हेलो एवरीवन। तो हम बात करने वाले हैं किसकी यार, हम बात करेंगे तरल यांत्रिकी की। किसकी बात करेंगे? तरल यांत्रिकी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो यार, तरल यांत्रिकी क्या फ्लूइड होता है। अब मैं आपसे कहूं कि यार फ्लूइड क्या होता है, क्या फ्लूइड फ्लूइड बोलो बेटा इसको, या तरल यांत्रिकी बोलो। क्या बोलो? तरल यांत्रिकी। देखो, अब मैं आपसे ये कहूं कि यार ये तरल यांत्रिकी क्या होता है भाई, तरल यांत्रिकी क्या होता है। अब आप कहोगे कि यार तरल वो होता है जो बह सकता है। क्या कर सकता है? बह सकता है। तरल का मतलब है जो बह सकता है, यानी कि पानी, हाँ तरल है। अब मैं कहूं कि हवा, हाँ हवा भी तो तरल है भाई, हवा भी बह सकती है। बड़ा कमाल का चैप्टर है, और यहाँ के जो कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसान हैं। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ही कहानी है। फॉर्मूले आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बड़ी कमाल कमाल की बातें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें कि यार तरल यांत्रिकी से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रखता है बेटा ये। 1 से 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 to 8 मार्क्स का वेटेज है इसका। यार कितने मार्क्स का? 4 to 8 मार्क्स का वेटेज है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखो, अगर मैं एक बात कहूं कि यार तरल यांत्रिकी की क्या कहानी है, सबसे पहले कोई हमसे पूछे कि तरल क्या होता है, मैंने कहा तरल जो बह सकता है। तरल जो बह सकता है, तरल के बारे में अगर कोई हमसे पूछे तो तरल के बारे में क्या बोलोगे? बहने दो भाई, बहने दो। जो बह सकता है वो क्या कहलाता है? तरल कहलाता है। जो बह सकता है वो तरल है। अच्छा, अब रुका हुआ तरल भी होता है, हाँ, और एक होता है बहता हुआ तरल। तरल 2 प्रकार के हैं। अगर मान लो किसी कंटेनर में भर दो आप किसी तरल को, तो रुका हुआ तरल भी है और बहता हुआ तरल भी है। तो तरल यांत्रिकी को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक रुका हुआ तरल, रुका हुआ तरल, और एक बहता हुआ तरल, बहता हुआ तरल। रुका हुआ तरल, बहता हुआ तरल। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे किसकी? रुके हुए तरल की, जिसमें तरल पदार्थ क्या होगा? रुका हुआ होगा। क्या होगा भाई? रुका हुआ होगा। यानी कि रुके हुए तरल में क्या क्या हमें आना चाहिए, कि अगर मैं इसकी बात करूं तो रुके हुए तरल में देखो आपको क्या, सबसे पहले आपको दाब निकालना आना चाहिए, हाँ, उत्प्लावन बल। क्या? उत्प्लावन बल। देखो देखो देखो, लिखते हैं आराम से अपन। दाब, उत्प्लावन बल, हाँ सर, और क्या? मैंने कहा दाब और उत्प्लावन बल में बहुत सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे, जो आपको आने चाहिए, है ना। अब मैं कह दूं कि दाब कैसे कैसे, मैंने कहा कंटेनर में एक तरल भरा हुआ है, कोई भी कंटेनर है किसी आकार का, h ऊंचाई तक तरल भरा हुआ है, दाब बताइए। और अगर उस कंटेनर में किसी वस्तु को डाल दे तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बताइए। हाँ सर। हो सकता है कंटेनर को ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, इधर ले जाए, घुमाए, तो दाब आपको हर कंडीशन में, तरल तो रुका हुआ है, कंटेनर चल रहा है वो अलग बात है, तो दाब का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस वाले सेक्शन में। बहते हुए तरल में अगर मैं बच्चा बात करूं तो बहते हुए तरल में सबसे पहले आपको बर्नौली का समीकरण, सातत्य समीकरण, सातत्य समीकरण, इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? इक्वेशन, सातत्य समीकरण। सिर्फ नाम लिख रहा हूं ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाए कि चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ देख लो कि हाँ ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले, और सारे टॉपिक नहीं लिख रहा हूं, जो मोटे मोटे टॉपिक है कि हाँ यार इनके बिना तो काम नहीं चलता है, उन्हीं टॉपिक के नाम ले रहा हूं मैं। सातत्य समीकरण, बर्नौली, बर्नौली समीकरण, ये कमाल के टॉपिक है इसके अंदर। अच्छा, इसमें एक और है, पास्कल साहब का नियम। पास्कल का नियम भी इसी में आता है, किसके अंदर? रुके हुए तरल के अंदर, पास्कल का नियम। अच्छा अच्छा, और इसमें पृष्ठ तनाव भी इसी में,
कंसिडर कर सकते हैं अपन बहते हुए तरल में पृष्ठ तनाव भी ले लेते हैं। पृष्ठ तनाव हो गया, स्टोक का नियम हो गया, स्टोक का नियम हो गया भाई, पृष्ठ तनाव हो गया, स्टोक का नियम हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सीमांत वेग हो गया। तो अभी मैं जनरली बस 2-4 चीजें आपको मतलब मोटी मोटी चीजें बता दी कि यार ऐसे ऐसे हमारा चैप्टर चलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन इसी चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला सेक्शन क्या, रुके हुए तरल की बातें होगी। किसकी बातें होगी, रुके हुए तरल की। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, मैंने कहा रुके हुए तरल की बात कर रहे हैं। अरे किसकी बात कर रहे हैं, रुके हुए तरल की बात कर रहे हैं सर। मैंने कहा देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि यार दाब के बारे में आपका क्या ख्याल है, छोटी छोटी बातें सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें। दाब जिसको बोलते हैं बेटा प्रेशर, क्या बोलते हैं, प्रेशर। दाब के बारे में बिल्कुल बेसिक। और आपको एक बात बता दूं, पूरी जनरल फिजिक्स में काम आएगा, पूरी भौतिक विज्ञान में जहां पर भी दाब की कहानी होगी 11th में भी आएगी, 12th में भी आएगी। तो आपको दाब के बारे में पूरी कहानी यहीं से शुरुआत होगी, बिल्कुल बेसिक से। देखो इधर, अगर मैं दाब की बात करूं तो दाब क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल पक्का। मात्रक क्या होगा बेटा, सर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगा, और इसे ही सर पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं इसे। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं सर। उनका ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या बात होगी, मैंने कहा सुनो, क्या दाब का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल है, कि हाँ सर बल बटा क्षेत्रफल है। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि क्या, मैंने कहा एक बल ऐसे लग रहा है, हाँ सर, और ये क्षेत्रफल ऐसे है, यहाँ पे ए क्षेत्रफल है, बोलो दाब का सूत्र क्या होगा, दाब का सूत्र होगा बल बटा क्षेत्रफल। मैंने कहा बल ऐसे लगता तो सर ऐसे कैसे, मैंने कहा ऐसे थीटा कोण पे एफ बल लगता। तो सर देखो इस बल के दो घटक होंगे, इस बल के कितने घटक होंगे सर, मैंने कहा दो घटक होंगे भाई। एक घटक ये होगा एफ कोस थीटा, हाँ, और एक घटक ऐसे भी होगा सर एफ साइन थीटा। मैंने कहा पर बताओ दाब कौन सा बल लगाएगा, कि सर ये वाला लगाएगा कोस थीटा वाला। तो यार अब तो दाब का सूत्र ही बदल गया, क्या, कि एफ कोस थीटा अपोन है। सुनते चलना, हाँ सर। और मैंने कहा अब अगर बात कुछ ऐसी होती, बात कुछ ऐसी होती, मैंने कहा कोण यहां से होता, कहां से होता, यहां से। सुनते चले, क्षेत्रफल वही ए, हाँ, और ये कोण थीटा, तो इधर हो जाता एफ साइन थीटा। सर इस वाले केस में जो दाब लगाने वाला बल है वो तो एफ साइन थीटा है। मैंने कहा यार एफ साइन थीटा अपोन का ए। सर ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले बना दिए आपने। मैंने कहा हाँ, आप तो कह रहे थे दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, यहाँ पे तो 3 फॉर्मूले हमने बना दिए, बल बटा क्षेत्रफल, एफ कोस थीटा बटा क्षेत्रफल, एफ साइन थीटा बटा क्षेत्रफल। पर आपने अगर एक कॉमन बात देखी हो, तीनों फॉर्मूलों में अगर कॉमन बात देखी हो कि जो दाब लगाने वाला बल है वो लंबवत है सतह के। अरे किसके, लंबवत है सतह के। आया क्या, तो हमें क्या याद होना चाहिए, सर दाब का सूत्र हमें याद होना चाहिए एफ लंबवत बटा क्षेत्रफल। ये लंबवत बल है सतह के। मात्रक होता है इसका बेटा क्या, सर इसका मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये अदिश राशि है या प्रदिश राशि भी बोल सकते हो। दाब के पास दिशा है, मैंने कहा है, परिमाण है, मैंने कहा है, दिशा का है। मैंने कहा किसी भी बिंदु पर देखो, इस बिंदु पर अगर ऐसे बल लग रहा है तो इस बिंदु पे दाब नीचे की तरफ है, पर यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। ऐसी भौतिक राशियां जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो और सदिश योग के नियम का पालन नहीं करे, इनको बोलते हैं बेटा प्रदिश राशियां। कौन सी राशियां, प्रदिश राशियां। क्या, प्रदिश।
तो प्रदिश है, प्रदिश राशि है। कौन सी राशि है? प्रदिश राशि है। ठीक है सर। अब अगर इतनी सारी बात हो गई, इतनी सारी बात हो गई, प्रदिश राशि है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्या करें भाई? मैंने कहा हमारे वातावरण में क्या है? मैंने कहा हवा है। अब हवा के कण भी क्या लगाते हैं? नीचे की तरफ एक दाब लगाते हैं, और उस दाब को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब भाई? वायुमंडलीय दाब। कोई बताएगा वायुमंडलीय दाब कितना होता है भाई? किसी को याद हो? वायुमंडलीय दाब याद है क्या? जिसको बेटा आप पी नोट से प्रदर्शित करोगे, एटमॉस्फेरिक दाब। ये होता है सर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इसको 1 एटीएम बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? 1 एटीएम भी बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक दाब। एक एटीएम बराबर भी कितना होता है? मैंने कहा ये रहा। कितने पास्कल होते हैं एक एटीएम में? 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखो क्या बात होने वाली है, सुनते चलो धीरे धीरे। दाब की कहानी में किसी को कोई दिक्कत? नहीं है तो सुने। अगर आपको दाब की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, तब बात होगी किसकी? मैंने कहा दाब सीख लिया हमने, अब बात होगी घनत्व की। किसकी बात होगी भाई? घनत्व की। अब ये घनत्व क्या होता है सर? मैंने कहा देखो घनत्व के बारे में चर्चा करते हैं। घनत्व, घनत्व को बेटा रो से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, हमने घनत्व बहुत सारे पढ़े हैं। एकांक लंबाई में द्रव्यमान, एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान, यहाँ पे होता है एकांक आयतन में द्रव्यमान। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को बोलते हैं क्या? घनत्व बोलते हैं, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, कुछ चीजें हैं जिनका कुछ क्या, मैंने कहा कुछ भौतिक राशियां हैं जिनका घनत्व आपको आना चाहिए। जैसे आपसे पूछ ले पानी का घनत्व कितना होता है, कौन बताएगा भाई? पानी का घनत्व, छोटी छोटी बातें हैं, स्टार वाली बातें जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जैसे मुझे आती है। मेरे से कोई पूछे कि बताओ पानी का घनत्व क्या होगा, मैंने कहा यार पानी का घनत्व तो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर सुना है सर, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 1000 किलो पानी आता है। अगर आप 1 मीटर का एक क्यूब बना दो, घन बना दो 1 मीटर का, तो उसमें आने वाले पानी का द्रव्यमान होगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मरकरी, Hg को क्या बोलते हैं बेटा? मरकरी। मरकरी की का घनत्व कितना? मैंने कहा 13,600, 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। तो सर हम किन किन का याद रखें? मैंने कहा जो लिखा रहा हूं वही याद रखना है, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। ऐसे तो बहुत सारी वस्तुएं हैं भाई, किस किस का याद रखोगे? भूल जाओगे भाई। याद रख भी लोगे तो आज मैंने लिखवा भी दिया और तुम याद भी कर लोगे तो भूल जाओगे। पर क्या याद होना चाहिए? मैंने कहा जो लिखवा रहा हूं वो तो याद होना चाहिए। ये तो डायरेक्ट काम आएगा, क्योंकि जो काम आएगा वो याद होना चाहिए, टाइम बचाएगा भाई। ठीक है। अच्छा सर, ये तो बात समझ आ गई हमें। सर किताबों में ऐसे भी लिखा होता है, या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी। ये 1 ग्राम पर सीसी क्या है? मैंने कहा सुनो, 1000 केजी को सेंटीमीटर क्यूब में, सीसी का मतलब है क्या? सेंटीमीटर क्यूब है। 1000 केजी को ग्राम में बदलो, ग्राम पर सीसी में, यानी कि सीजीएस में है ये। ग्राम पर सीसी का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाओ, हाँ, तो उसके अंदर जो पानी आएगा वो 1 ग्राम आएगा। सेंटीमीटर क्यूब है सीसी का मतलब, और ये हो जाएगा बेटा 13.6 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ मरकरी अगर सीजीएस में लिखोगे तो 13.6 ग्राम पर सीसी,
13.6 ग्राम आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का आप घन बनाओ तो। ठीक है सर। सर एक और चीज होती है, मैंने कहा क्या? सापेक्षिक घनत्व। सीखते चलो भाई। सापेक्षिक घनत्व बड़ी कमाल की बातें हैं भाई। अब ये सापेक्षिक घनत्व क्या होता है भाई? मैंने कहा सापेक्षिक घनत्व क्या, कि जब पानी का घनत्व परिभाषित कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि यार हम ऐसा करते हैं कि हम चेक कर करके देखते हैं कि पानी की तुलना में कौन सी वस्तु ज्यादा भारी है या हल्की है। तो पानी के सापेक्ष अन्य पदार्थों का जो घनत्व है उसी को बोलते हैं सापेक्षिक घनत्व। यानी कि रो आर बराबर वस्तु का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। नहीं आया? यानी कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी वस्तु का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कैसी भी? बोलो भाई। नहीं है? बहुत बढ़िया। अब सुने, और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें करेंगे। यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी बातें होगी, एकदम निश्चिंत रहिए। पहले तो यहाँ तक कि दोनों कहानियों में कोई दिक्कत, घनत्व क्या होता है, सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, और इसके बाद क्या दाब क्या होता है, ये सारी कहानियां एकदम क्लियर हैं आपको, पक्का ना? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या खेल होगा, मन का सुनते चलो। अब कहानी ये है कि जब इतनी सारी बातें हुई तो हमने दाब पे चर्चा करी भाई। अब किस पे चर्चा करेंगे? दाब पे चर्चा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन दाब पर चर्चा करते हैं। और सुनते चलना, बड़ी कमाल की बातें होगी दाब पर, क्योंकि दाब की जो कहानी है ना, दाब लिखना आना चाहिए इस चैप्टर में। देखो कैसे सीक्वेंस वाइज चलता है। कोई भी चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमें याद रखना है, कैसे कैसे हमें पॉइंट टू पॉइंट कहानी आनी चाहिए पूरे चैप्टर में। जैसे हमने गुरुत्व क्या गुरुत्व के अधीन गति, थोड़ी क्या बोल रहा हूं मैं, घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। द्रव्यमान केंद्र चैप्टर्स को पढ़ा था हमने, स्टेप बाय स्टेप कहानी चलाई। द्रव्यमान केंद्र लिखना, फिर उसके यूज सीखे, जड़त्वागुण लिखना, फिर उसको थ्योरम में अप्लाई करना सीखा, फिर हमने दूसरी बातें सीखी। तो ऐसे इसमें क्या, सबसे पहले दाब लिखना आपको आना चाहिए। अगर मैं कहूं कि कंटेनर लेकर आता हूं बेटा, क्या लेकर आता हूं? कंटेनर। देखो लाते हैं भाई, कंटेनर लाते हैं अपन। मैंने कहा ये देखो, ठीक है सर। मैंने कहा अरे यार, देखते चलो, बस कुछ नहीं करना आपको, साथ साथ डायग्राम बनाना है, देखते चलना है। हाँ सर, वही कर रहे हैं। मैंने कहा बस, फिर कुछ नहीं चाहिए। देखो ठीक है भाई, बन गया टेढ़ा मेढ़ा कंटेनर अपना। हाँ टेढ़ा मेढ़ा ही बनता है अपना कंटेनर तो यार, सीधा बनाते हैं इसको, सीधा कर देंगे कंटेनर को। देखो ये लो, हाँ, और मैंने कहा ये लो, और मैंने कहा ये लो, इसको मिला देंगे यहाँ, ठीक है, समझ जाओगे ना? हाँ सर, ठीक है, बन गया। अब सुनो, इस कंटेनर में हमने क्या किया, इस कंटेनर में हमने ऐसे फ्लूइड भर दिया, पानी भर दो, फ्लूइड भर दो, तरल भर दो भाई। क्या भर दिया? तरल भर दिया। ध्यान से सुनना, कहानी बड़ी कमाल की है। ऐसे तरल भर दिया, कितनी ऊंचाई तक भरा? मैंने कहा h ऊंचाई का कंटेनर है। हाँ, क्षेत्रफल a है, a क्षेत्रफल, ठीक है, a क्षेत्रफल है। और मैं कहूं कि यहाँ पे एक बिंदु है a,
इस बिंदु ए पर दाब बताना है। अच्छा, तरल का घनत्व तो बता दो सर। मैंने कहा तरल का घनत्व बेटा रो है। दाब बताओ भाई, यहां पर दाब बताओ। बिल्कुल आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दाब आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओगे रो जी एच। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सिर्फ तरल के कारण दाब बताना है कि सर हवा के कारण? मैंने कहा पूरा बताएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे? पूरा सीखेंगे भाई। बहुत बढ़िया। मैंने कहा यार अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो ये इसके ऊपर क्या है भाई? हवा है। इसके ऊपर क्या है? हवा दिख रही है। हाँ, तो दाब हो जाएगा पी नॉट। ठीक है सर। अब जैसे जैसे नीचे आओगे तो इस बिंदु पर, अब इस बिंदु पर अगर मैं एक बात को, छोटी सी सिंपल सी बात सीखना, ये जो तरल भरा हुआ है इसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर है? मैंने कहा यहां पर। यहां पर इसका ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहां पर क्या लग रहा होगा? मैंने कहा mg। हाँ, यहां पर क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। मानते हो इस बात को? हाँ सर। अब एक बात बताइए, इस तरल की जो नीचे नीचे वाली सतह है, ये वाली जो लेयर है, ये लेयर जो नीचे वाली सतह से कांटेक्ट में, देखना देखना, ये वाली जो तरल की सतह है, हाँ, इस वाली सतह में देखो ऊपर लग रहा होगा n। हाँ, और कंटेनर की जो सतह है इस पे भी नीचे लग रहा होगा n। ये क्या बना दिया मैंने? मैंने FBD बनाया है भाई। ये तो तरल की सतह है, हाँ सर, और ये कंटेनर की सतह है पीली वाली, देखो ये कंटेनर की। तो एक्चुअल में अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि क्या सर, मैंने कहा मेरे लिए तो जो दाब है वो दाब कौन लगा रहा है? मैंने कहा n/a लगा रहा है। क्या लगा रहा है? n/a। अभिलंब प्रतिक्रिया बल अपॉन क्षेत्रफल। mg ने थोड़ी दाब लगाया है अपने लिए। अपने लिए इस सतह पे दाब कौन लगा रहा है? प्रतिक्रिया बल अपॉन क्षेत्रफल। ध्यान सुनना, बड़ी कमाल की बात है। और यहां पर mg नीचे लग रहा है। क्या लग रहा है? mg नीचे लग रहा है। भाई मैं इस पानी का अगर ऐसा FBD बना लूं, भाई ये पानी है, ऐसे पूरा पानी है, ये पानी या जो भी तरल आप मानते हो। हाँ, तो एक बात बताइए, ये वाला नॉर्मल mg के परिमाण में बराबर है। हाँ, अब इस पूरे को एक बिंदु मान लो, पूरे पानी को, तो यार आपको ऐसा ही तो नजर आएगा, नीचे mg है, ऊपर नॉर्मल है, और n बराबर mg है सर। हाँ कि ना? हाँ। डायरेक्ट mg का इन्वॉल्वमेंट नहीं है दाब लगाने में। mg तो कहां लगता है? mg लगता है द्रव्यमान केंद्र पर जो तरल की सतह है, जो कंटेनर की सतह से कनेक्ट है, टच में है, वो दाब, वो बल लगा रही है। कौन सा बल? संपर्क बल। और वो संपर्क बल परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होता है। तो सतह पे नीचे लगा और लेयर पर ऊपर लगा। भाई कंटेनर की सरफेस पे नीचे, इस पे ऊपर, तो n बराबर mg हो गया, इसलिए n बराबर mg लिखते हैं। और फिर p बराबर क्या बेटा? mg/a। तो सर आप इतनी कहानी क्यों सुनाई? मैंने कहा काम आएगी इसलिए सुनाई है, काम आएगी देखना। क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन जब बनते हैं तो बच्चा बिना बात कंफ्यूज हो जाता है। तो रो बराबर सर m/v कर दे। हाँ, मैंने कहा कर दो। तो सर m बराबर रो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो दाब आ गया बेटा रो A/h/g/a। तो सर रो GH। सर डायरेक्ट ही लिख देते आप। मैंने कहा रुको यार, ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख देता। पहली बात तो हमने ये सीखी कि दाब आया रो GH। हाँ, अब यहां पर P नोट है, और यहां पर अगर आप दाब लिखोगे तो कुल दाब क्या लिखोगे? मैंने कहा वो P नोट भी तो नीचे लग रहा है, और ये P रो GH भी नीचे लग रहा है, तो कुल दाब होगा P नोट प्लस रो GH। कौन सा? रो GH। देखो अब कोई सी भी दिक्कत हो तो देखो अब क्या लग रहा है? P नोट प्लस रो GH। क्या बात समझ में आई है? पक्का? सोच लो भाई, देख लो भाई, आया क्या? P नोट प्लस रो GH।
अब समझने लायक बात यह है कि अगर हम पी नोट को नहीं मानते हैं, पी नोट को नहीं मानते, मान लो पी नोट एक्चुअल में क्या होता है, कट जाता है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो पी नोट से पी नोट आप मोस्टली काट दोगे। हाँ सर, जब आप पी नोट से पी नोट काट दोगे तो आपको सिर्फ तरल की वजह से जो दाब है वो बढ़िया से लिखना आना चाहिए। तो तरल की वजह से आपने दाब क्या याद है, रो जी एच है। अगर एच ऊंचाई तक भरा है तो क्या है, रो जी एच है। क्या ये क्षेत्रफल पे निर्भर कर रहा है, मैंने कहा नहीं, ये क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं कर रहा, ये ऊंचाई पे निर्भर करता है। और आप मान के चलिए कि आपने जो ये ऊंचाई ली है, ये ऊंचाई देखिए इस सतह के लंबवत है। ध्यान से सुनना, ये जो रो जी एच है ये ऊंचाई पे निर्भर करता है कि उस बिंदु से लेकर सतह की ऊंचाई, और ऊंचाई कौन से लेनी है, लंबवत है सतह के। कैसे हैं, लंबवत है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसान बना देगी, आसान बना देगी बहुत सारे क्वेश्चन आपके, ये छोटी छोटी बातें। बहुत सुंदर। मैंने कहा अब आ जाओ आगे। अगर मैं कहूं कि कंटेनर ऐसा होता, देखो कंटेनर बनाते हैं बहुत सारे, और आपको बताना है कि सर क्या कहानी होने वाली है। मैंने कहा देखते चलो, अब तो सिर्फ देखना है तुम्हें। बहुत सुंदर, अब सिर्फ देखना है। मैंने कहा देखो, देखते रहो बस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आने वाला है। अरे क्या बात है। मैंने कहा 3 कंटेनर है, तीनों की ऊंचाई समान है भाई, तीनों की ऊंचाई समान है। कलर अलग भरते हैं भाई तरल का, लगे तो सही तरल भरा है। तीनों की ऊंचाई समान है। कितनी ऊंचाई है, मैंने कहा h ऊंचाई के कंटेनर हैं तीनों। क्षेत्रफल वही a हर बिंदु का, जहां पर भी हमें क्या निकालना है, दाब निकालना है। अच्छा सर क्षेत्रफल पे तो निर्भर करता नहीं है तरल का दाब। मैंने कहा ठीक है b, और ये c भाई। सब में एच एच ऊंचाई तक रो 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 और रो, सीखते चलना भाई। 3 कंटेनर हैं अलग अलग ऊंचाइयों के, 3 कंटेनर हैं अलग अलग ऊंचाइयों के, कि सेम ऊंचाई के। मैंने कहा सेम ऊंचाई के भाई, करते क्या हो, चमत्कार हो जाएगा। हाँ, तो इन तीनों कंटेनर में, तीनों कंटेनर में क्या करना है, हमें दाब निकालना है, पानी दाब निकालना है। अच्छा पानी नहीं भरा हुआ है इसमें, इसमें क्या भरा हुआ है, रो डेंसिटी का क्या भरा हुआ है, यहाँ पर तरल भरा हुआ है। ठीक है भाई, रो डेंसिटी का क्या भरा हुआ है, तरल भरा हुआ है। हाँ सर। अब सुनना कमाल की बात क्या होगी, क्या होगी सर। मैंने कहा यार एच ऊंचाई तक भरे, हाँ। अब आप अगर यहाँ पी नोट लेते हो, तो यहाँ पे दाब बोलो भाई। सर यहाँ पर दाब कितना होगा, बोलेंगे भाई पी ए। सर देखो पी नोट प्लस रो जी एच, पी नोट प्लस रो जी एच। अच्छा रो जी एच क्यों बोला मैंने, रो जी एच क्यों बोला मैंने रो जी एच इसलिए बोला, मैंने रो जी एच इसलिए बोला क्योंकि यार ये क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता, कितना भी चौड़ा हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ लेना देना किससे है, ऊंचाई से है, ऊंचाई h है। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ। इसमें क्या होगा कि सर इसमें तो सिंपल है, पी बी पी नोट प्लस रो जी एच, और मैंने कहा पी सी, सर ये भी पी नोट प्लस रो जी एच। मैंने कहा क्या बात है, सच में कि हाँ सर।
मैंने कहा पर क्वेश्चन अगर मैं कुछ अलग तरीके से पूछ लेता यही आपसे, कैसे अलग तरीके से, देखो अलग तरीके से कैसे पूछता, सुने। मैंने कहा यही क्वेश्चन, देखो ये हो गया क्या, पहले ये बताओ सबका दाब समान है, पक्का। आपको ये क्वेश्चन का फील जरूर आएगा, कब आएगा, मैंने कहा इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता, कैसे बनाया जाता, ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा सर ये अभी तीसरा कंटेनर ऐसा ही तो था, मैंने कहा हाँ, पर पूछने का तरीका ये नहीं था उसमें। क्या था सर फिर, मैंने कहा ये भर दिया। ध्यान से सुनना, बड़ी कमाल कमाल की बातें हैं कि एक बिंदु ए है, एक बी है और एक सी है। अब आप ध्यान से देखो कि कितनी ऊंचाई तक भरा है, कितनी ऊंचाई तक भरा है। मैंने कहा h ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक। अब ये टोटल ऊंचाई तो h है, पर यार यहां पर अगर मैं h1 ले लूं, ये वाली ऊंचाई टोटल h है और ये वाली ऊंचाई उससे कम है ना, अलग अलग है, मतलब इस हिसाब से जैसे अपन देख पा रहे हैं कंटेनर में। तो मैं कहूं कि तीनों बिंदुओं पर लगने वाले दाब के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या ए बी सी का दाब बराबर होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या कहते हो? छोटा सा प्यारा सा दाब कैसा होगा सर? जिसकी ऊंचाई ज्यादा है उस पे सबसे ज्यादा, फिर पीसी, फिर पीबी, मतलब पीए ज्यादा है, फिर पीसी है, फिर पीबी है, ऐसा है ना, तीनों का बराबर है। क्या बात कर दी सर? मैंने कहा पीए बराबर पीबी बराबर पीसी, ये तो कोई बता देता भाई। तरल बह रहा है या रुका हुआ है, इसके अंदर जो पानी है वो बह रहा है, फ्लो हो रहा है या रेस्ट पे है? सर रेस्ट पे है। मैंने कहा कैसे पता चला? दिख रहा है सर, कंटेनर में भरा हुआ है। रुका हुआ तरल है तो यार सतह पे उपस्थित सभी बिंदुओं पे दाब समान होगा कि अलग अलग होगा? समान होगा। मैंने कहा कैसे? अगर चल रहा होता, समान नहीं होता दाब, तो फिर ये चल रहा होता, क्योंकि तरल हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहता है। अरे ऐसे ही बहता है ना, जिधर का दाब ज्यादा होगा उधर का कम होगा, उसी तरफ तो बहेगा, पर तो रुका हुआ है। हाँ, तो पहला लॉजिक इसका ये है। फिर भी कोई बच्चे कहते हैं कि सर हाइट अलग है तो दाब बदलेगा। मैंने कहा सुने, अगर यहाँ हाइट अलग है तो देखो, एक तो दाब होगा रोजी H1 और एक इसका अभिलंब बल भी तो लगाएगी ये सतह इधर, इसका एक घटक होगा इधर जो भी तो दाब लग रहा होगा। तो इस अभिलंब बल का घटक और रोजी H का दाब दोनों मिलकर बराबर कर देते हैं सारे दाब को, इसका दाब, इसका दाब, इसका दाब। आया समझ में? या फिर कह दो कि तरल रुका हुआ है, दाब बराबर होगा, और कितना होगा ये? मैंने कहा P0 प्लस रोजी H, कोई लेना देना नहीं है, कैसा भी कंटेनर हो, हमें सिर्फ ऊंचाई से लेना देना है। मतलब सर अगर हम ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सांप बना दे, ऐसी नली ले ले, हाँ मैंने कहा ले लो, क्या दिक्कत है, इसमें तरल भर दे ऐसे। मैंने कहा भर दे, कितनी ऊंचाई की? H ऊंचाई, तो बोलो सर दाब। मैंने कहा यही है P0 प्लस रोजी H, कोई लेना देना नहीं है, कैसा भी शेप हो, हमें सिर्फ H ऊंचाई से मतलब है। लिख लो क्या, कि अगर रुका हुआ तरल है, रुका हुआ तरल है, तो सतह पर उपस्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा। रुके हुए तरल में सतह पर उपस्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा। और क्या लिखेंगे? ये पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करता, पात्र के क्षेत्रफल पे भी निर्भर नहीं करता। किस पे करता है? ये निर्भर करता है ऊंचाई पर। किस पर? ऊंचाई पर। जो ऊंचाई होती है
वो कैसी ली जाती हैं? मैंने कहा सतह से लंबवत ली जाती हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस पात्र को हम टेढ़ा रख दें। क्लियर है? सारी बातें होगी। क्या बात समझ में आई है? पक्का? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब सुने, देखते रहो बस और सीखते रहो। मैंने कहा अभी तक की कहानी में आपने सिर्फ ये सीखा कि एक ही तरह का पदार्थ भरा हुआ है जिसका घनत्व एक था। मैंने कहा हम अलग अलग तरह के पदार्थ भरेंगे। हाँ, और भरने के बाद मैंने कहा क्या दाब निकलवाएंगे तुमसे यार। ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी खींच रहा हूं। बहुत बढ़िया। अरे यार खिंच जा भाई, ऐसे क्या कर रही है? ठीक है, अब सुनना। बात ये हुई कि यार यहां तो भर दिया हमने, कितने घनत्व का भरूं भाई? आप कहो उतना कि सर ये रोवन घनत्व, और मैंने कहा ऊंचाई बोलो बच्चा। सर H1। अलग कलर ले लेते हैं एक और, ये लो सर। मैंने कहा ये रो2 घनत्व, H2 ऊंचाई। यहां दाब लिखो, दाब लिखो, दाब लिखो भाई सतह पर। सारे लिखेंगे भैया, बड़ा आसान है और बहुत आसान है। एकदम निश्चिंत रहिए, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अभी तो सिर्फ दाब लिखना सीख रहे हैं यार। क्या लिखना सीख रहे हैं? दाब लिखना सीख रहे हैं। सर देखो, पी नोट यहाँ, मैंने कहा हाँ पी नोट है यहाँ, और कितना नीचे आ जाओ भाई, H1 नीचे आ जाओ। यहाँ पी नोट लिखा तो यहाँ हो जाएगा सर पी नोट प्लस कितना नीचे है, रो1 GH1। और यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे पी नोट प्लस रो1 GH1 प्लस कितना, रो2 GH2। तुम्हें आया ही नहीं तो क्या दाब आ गया भाई? पीए आ गया अपने पास, पी नोट प्लस रो1 GH1। G1 मत कर देना, अब G तो G होता है, पता चला G1 कर दिया, G1 दान कर दिया तुमने G को भी। रो2 GH2 आया क्या? आसान है यार, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। और देखो, और दाब लिखना सिखाते हैं तुम्हें। ऊपर से नीचे आते हैं दाब लिखना आता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तब भी आ जाएगा सर दाब लिखना, उसमें क्या है, आप सिखाते जाओ बस। मैंने कहा देखो एक कंटेनर बनाओ मेरे साथ साथ, एक बढ़िया सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, अच्छा लगेगा तुम्हें। एक तो लाइन है बड़ी टेढ़ी बना रहा हूं आज मैं बना लूंगा, टेढ़ी बना के भी अच्छी बना देंगे, डोंट वरी। ओ हो ये लो, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये लो सर, अरे वाह, ये कैसा कंटेनर है? मैंने कहा ये ऐसा ही कंटेनर है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि क्या सर, मैंने कहा इसमें भर दो, क्या? मैंने कहा फ्लूइड। कैसा भरेंगे? मैंने कहा भर दो कैसा भी यार, एक ही डेंसिटी का भर दो सारे में, हमें तो दाब लिखना सीखना है भाई।
भर दिया सर। ऊंचाइयां दे दो सर। मैंने कहा ये H1 है और ये बालक H2 है ना? हाँ, बराबर है सब। ठीक है सर। और मैंने कहा इसमें घनत्व रो डेंसिटी है। दाब कहाँ का लिखना है ये बताओ सर। अब मैंने कहा रुको 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 रुको, बताते हैं। मैंने कहा देखो, ए बी सी और डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, वो थोड़ी सिखा रहा हूं। ए का दाब लिखो भाई। सर ए पे दाब देखो सर, पी नोट है। मैंने कहा यहां का लिख दो भाई सर, पी नोट प्लस रो जी H1। अरे क्या बात है, क्या बी और सी समान एक ही सतह पर है? हाँ, दाब बराबर। ओहो, रो जी H2 की रो जी H1, H1 है। डी का लिख दो कोई यार। सर ऊपर से नीचे आते हैं जुड़ता है, नीचे से ऊपर जाओगे घटा दो सर, उसमें क्या है? मैंने कहा बोलो फिर। रोजी H1 तो पहले था, माइनस कर दो रोजी H2। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। आया है क्या? बोलो भाई, पक्का? सोच लो, देख लो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब इतनी सारी बातें हो गई सर, हमने दाब लिखना तो सीख लिया सब जगह का। हमने क्या सीख लिया? दाब लिखना सीख लिया। मैंने कहा कहीं से कैसा भी दाब लिखवा दो, तुम्हें नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आओ, हमें सब आता है सर। मैंने कहा अब और देखो, और भी छोटी छोटी बातें सीखते हैं अपन, और भी छोटी छोटी बातें सीखते हैं इसमें। एक आध आसान आसान से क्वेश्चन तो करते हैं यार। हाँ सर। मैंने कहा मैं क्या करता हूं, एक यू आकार का ट्यूब लेकर आता हूं। क्या लेकर आता हूं? यू आकार की ट्यूब लेकर आता हूं। अब देखो यू आकार की ट्यूब कैसी है, ध्यान से सुनना। ऐसी है भाई यू आकार की ट्यूब। हाँ, ओहो, ठीक है ठीक है। ये देखो, बनाते प्यार से बनाओगे तो अच्छी बनेगी, प्यार से नहीं बनाओगे तो बेकार बनेगी। मैंने कहा आपकी बार प्यार से बनाइए। ठीक है सर। ये यू आकार की ट्यूब है भाई। अब देखो क्वेश्चन की क्या बात है। मैंने कहा हमने एक ऐसा तरल भरा है जो एक दूसरे में घुल नहीं सकते, अघुलनशील दो अलग अलग घनत्व के तरल भर दिए भाई। अघुलनशील अलग अलग घनत्व के तरल भर दिए भाई। भरो भाई, भरो। ठीक है, ओके। और क्या? मैंने कहा उधर भी भरते हैं भाई। रुको सारी, रुक जाओ भाई। ठीक है सर, ऐसे भरे हुए हैं, समान ऊंचाई पे भरे हुए हैं और बीच में ऐसे एक प्लग लगाया हुआ है। अगर मैं कहूं कि इस वाले का घनत्व रो है और इधर वाले का घनत्व 3 रो है। हाँ, और दूसरी बात, ये जो दूरी है ना x, ये न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब मैंने कहा ये बहुत कम है, मतलब बहुत पतली सी ट्यूब है। दूसरी बात, ये दूरी न्यूनतम है। अगर बहुत बड़ी होगी तो फिर ये जो तरल है ये भी इतना सारा होता भाई, इसको इतना बड़ा भी बना सकता था। हाँ, इसका लॉजिक ये है न्यूनतम होने का कि जैसे इस प्लग को हटाओगे तो आपको ये तो बात समझ में आ रही होगी एक दूसरे के अंदर घुलेंगे तो नहीं।
ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है, इसका कम है। हाँ सर। दूसरी बात, बहुत लंबी है नलियां, ऐसा नहीं है कि ये वाला बाहर निकल गया ढुल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायग्राम में ये छोटी दिख रही है अलग बात है, कहां बनाऊं भाई इतनी बड़ी, बहुत लंबी है, ढुलेगा नहीं बाहर। जैसे आप प्लग को हटाओगे तो इस वाली नली में कौन सा तरल चढ़ जाएगा? 3 रो घनत्व वाला, इसलिए बोला एक्स न्यूनतम है। एक्स बड़ा होगा तो फिर हो सकता है कि नहीं भी चढ़े भाई। क्या कहानी क्लियर है? वैसा क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? कैसी भी नहीं? बहुत बढ़िया। अब ये कहा कि अगर इस प्लग को, ये क्या है? प्लग है भाई, दो नलियों में, दोनों नलियों में, दोनों नलियां थोड़ी है सर, एक ही नली है, मतलब यू आकार की नली में, यू आकार की नली में अघुलनशील, अघुलनशील तरल भरा है। प्लग को हटाने पर तरल कितना नीचे आएगा? एक नली में कितना नीचे आएगा, दूसरी नली में कितना ऊंचा आएगा, ऊपर जाएगा। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ हाइट में डिफरेंस क्या होगा। हाँ, पूछा जा सकता है। अच्छा, ये तो बताओ सर ये कितनी हाइट है? मैंने कहा अभी ये एच है, दोनों में एच हाइट तक ही भरा हुआ है, तो निकालते हैं भाई कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, हटाने पे कितना ऊपर कितना नीचे जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा यार, बना देंगे, उसमें क्या है, डायग्राम तो बनाना आता है हमें। हाँ, चमत्कारी डायग्राम तो बना ही देते हो सर आप। मैंने कहा ठीक है, बन गया, जैसा भी बना उससे परेशान ना होना। मैंने कहा इसमें इतना ऊपर गया, ये पूरा एच ऊंचाई का तो ऊपर चला गया, पीला पीला जो भी था, और मैंने कहा इसमें कितना ऊपर चढ़ गया, ये एक्स ऊपर चढ़ गया सर, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया था। तो ये कितना नीचे आ गया? एक्स नीचे आ गया भाई। आया नहीं तुम्हें समझ में मैं क्या कह रहा हूं? कि जितना भी पीला था एच ऊंचाई का भरा था वो तो ऊपर चला गया, और कितना ऊपर चढ़ा ये? मैंने कहा एक्स ऊपर चढ़ गया। तो आप ये मानते हो ना ये एक्स अलग है भाई, है ना, ये एल ले ले एक्स ले ले, कुछ भी नहीं तो चमत्कार कर दो तुम, पता नहीं कि क्या पढ़ा रहे हो, ये एल है भाई, ये दूरी है, न्यूनतम है। तो ये वाला कितना रह गया भाई सर? ये एच माइनस एक्स रह गया। अब सुनना, ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनना। मैंने कहा ये बिंदु और ये बिंदु ए और बी, इन दोनों का दाब बराबर होगा। इधर से दाब लिख दे, इधर से दाब लिख दे, इधर से दाब लिखेगा इसका घनत्व 3 रो है सर, तो 3 रो जी एच माइनस एक्स बराबर क्या? इधर से दाब लिख, पी नोट तो कट जाएगा इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, इधर से भी कट जाएगा। ठीक है भाई, तो सर रो जी एच प्लस 3 रो जी एक्स, क्योंकि इसका 3 रो है इसका रो है, ये रो वाला है ये 3 रो है। अब भाई काट दो पीट दो यार, अब क्या परेशान कर रहे हो तुम, क्या कहते हो? लो सर जगह बना लो आप पहले। मैंने कहा यार रो ने रो को तो सब जगह मार दिया, जी ने जी को भी मार दिया, 3h माइनस 3x, हाँ तो h प्लस 3x। अरे ये क्या चमत्कार किया भाई, 3h माइनस, हाँ 3x, हाँ सर,
और देखो सर चमत्कार कहाँ किया, सही तो आ रहा है सर। मैंने कहा देखो यार ये तो 2h हो गया और ये हो गया 6x। हाँ तो x ही तो निकालना, h/3 आ गया ना सर, क्या हो गया। मैंने कहा हाँ यार आ तो गया, x की वैल्यू h/3 आ रही है मेरी। क्या आपकी आई है? पक्का। तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हैं, क्लियर है। तो आज की कहानी में इतना, फिर मिलेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। थैंक यू।